दोस्तों हॉलीवुड डिस्प्ले प्रेजेंटिंग सी हल्क फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जेनिफर को, जो कि एक लॉयर होती है और आज के दिन जेनिफर एक केस लड़ने जा रही होती है। अब यहाँ से स्टोरी दिखाई जाती है पास्ट की। आखिर जेनिफर सी हल्क कैसे बनी। जब जेनिफर अपने कजिन ब्रदर्स ब्रूस बैनर के साथ यानी हल्क के साथ रोड साइड ट्रिप में जा रही होती है, यहाँ हमें हल्क के हाथों में एक डिवाइस दिखाई देता है जो कि हल्क को हमेशा इंसानी फॉर्म में बनाए रखता है। अब दिखाया जाता है कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और सामने अचानक स्पेसशिप आ जाती है, जिससे जेनिफर डर के मारे अपनी कार को साइड पर मोड़ देती है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जब जेनिफर कार से बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि हाथों में कट लग चुका है और बहुत बड़ा घाव बन चुका है। इसके साथ ही हल्क का डिवाइस भी खराब हो जाता है और हल्क का बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। तो हल्क जेनिफर को बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन इसी बीच हल्क का थोड़ा सा ब्लड हैंड कट वाली जगह पर जेनिफर को लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी अजीब सी रिएक्ट करने लगती है। अब हल्क के कहने पर जेनिफर दूर भाग जाती है और जैसे ही नाइट होती है तो वो अपने आप को एक जंगल में बेहोश पाती है और जंगल से चलते चलते जेनिफर एक ड्रिंक क्लब में पहुंच जाती है, जहां कुछ किन्नर उसकी हालत को देखकर उसे सही करने लगते हैं। फिर जैसे ही जेनिफर वहां से जाने लगती है तो कुछ लोग जेनिफर को परेशान करने लगते हैं, जिससे जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जेनिफर अपने सी हल्क फॉर्म पर आ जाती है। और जैसे ही उन लोगों को मारने वाली होती है, ब्रूस बैनर आकर उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है। और जैसे ही होश आता है तो जेनिफर खुद को किसी के घर में पाती है, जो कि ब्रूस बैनर का लैब था। ब्रूस बैनर ही जेनिफर को यहाँ पर लेकर आया था और वो भी सुपर हल्क बन गया था, क्योंकि उसे हल्क फॉर्म काबू करना आता था। जिसके बाद वो जेनिफर को बताता है कि मेरी ब्लड तुम्हारे अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से तुम भी मेरी तरह हल्क में बदल सकती हो। जिसे सुनकर जेनिफर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे सी हल्क नहीं बनना है, मुझे वापस नॉर्मल कर दो। लेकिन ब्रूस बैनर बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब से तुम्हें मेरी तरह हल्क को झेलना पड़ेगा और जब तक तुम अपने अंदर के हल्क को काबू करना नहीं सीख लेती हो तब तक तुमको यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। जिसके बाद ब्रूस बैनर जेनिफर को हल्क फॉर्म में लाने के लिए क्रिसिंग मशीन पर डाल देता है और जेनिफर क्रिसिंग होने से पहले सी हल्क फॉर्म में आ जाती है और क्रिसिंग मशीन को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर ब्रूस बैनर देखता है कि जेनिफर हल्क फॉर्म में होने के बाद भी अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है, जिससे ब्रूस बैनर बोलता है कि ये तो कमाल हो गया, जब मैं पहली बार हल्क बना था तो मेरी बॉडी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। अब जेनिफर बोलती है कि मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकती हूँ तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ के साथ साथ मेरी जॉब पर भी फोकस करना है। लेकिन ब्रूस बैनर बोलता है कि मैं मानता हूं कि तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा फुल कंट्रोल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुस्से में आकर हल्क फॉर्म पर आम आदमी को चोट पहुंचा सकती हो या मार सकती हो। इसीलिए सही यही होगा कि तुम मेरे साथ यहीं रहो और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। इसके बाद ब्रूस बैनर जेनिफर को रिलैक्स करना सिखाता है और उसे अपना पावर का सही यूज़ करना भी सिखाता है। और इन सब से जेनिफर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है कि अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेनिफर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ब्रूस बैनर उसे रोकने लगता है और जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह सी हल्क फॉर्म पर आ जाती है। इसके बाद वो ब्रूस बैनर से फाइट करने लगती है और इन दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई देती है। दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे थे और कुछ टाइम में ही फाइट एंड हो जाती है। जिसके बाद ब्रूस बैनर जेनिफर को बोलता है कि अब तुम अपनी जॉब पर फोकस कर सकती हो और यहाँ से जा सकती हो, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चले जाती है। अब यहाँ से स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जेनिफर किसी का केस लड़ने जा रही थी। अब यहाँ पर केस चल ही रहा था कि वहाँ टेडेनिया हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए जेनिफर अपने सी हल्क फॉर्म पर आ जाती है। जिसके बाद वो टेडेनिया को बड़े ही आराम से हरा देती है और पुलिस के हवाले कर देती है और इस प्यारे से एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपने इसका सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक पिन कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।